1/1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। अब आप देखें ये पावर सब पर अलग अलग तो नहीं आ सकती, मगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर तो अलग अलग आ सकती है। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि स्क्वायर जब 1 पर आएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो स्क्वायर न्यूमरेटर पर भी आएगा, और अब स्क्वायर जब डिनोमिनेटर में आएगा तो डिनोमिनेटर में अलग अलग नहीं आ पाएगा, मगर एज होल डिनोमिनेटर अप्लाई हो जाएगा होल पावर के तौर पर। 1 और आयोटा पर ये अलग अलग पावर नहीं आ सकती, क्योंकि 1 और आयोटा के दरमियान में प्लस साइन है। अब 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हमें ओपन करना है, तो अगेन इसको ओपन करने के लिए हमें वही a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो आप जब एग्जाम्स में ये करें तो जरूर यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं क्योंकि वहां पर फॉर्मूला मेंशन कर चुका हूं, आपके सामने मौजूद है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। तो 1/a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह आ गया 1 और b की जगह आ गया आयोटा। फिर 1/1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 जा 2, 2 आयोटा जा 2 आयोटा होता है, और प्लस साइन के बाद आयोटा स्क्वायर। फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 1/1 प्लस 2 आयोटा प्लस साइन के बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये बनेगा 1/1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस -1। प्लस 1 से -1 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या रह जाएगा? 1/2 आयोटा। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें तो इस फॉर्म में लिखना है। अच्छा, तो बहरहाल यहां पर अब आपको पता है कि इस फॉर्म में लिखने के लिए आयोटा तो ऊपर है और इधर आयोटा कहां है? नीचे है। तो याद रखिएगा, नीचे से आयोटा रिमूव करने के लिए भी आपको आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है बस। तो यहां पर हम आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हैं, तो यहां लिख भी लेते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आयोटा। मैथ्स में एनी टाइम जब आप चाहे किसी भी वैल्यू से उठाकर मल्टीप्लाई डिवाइड करा सकते हैं जरूरत के मुताबिक। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा। तो अब इसकी अगली शक्ल बनी 1/2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा डिवाइड बाय आयोटा। अब 1 आयोटा से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? 1 आयोटा, और 1 हम लिखते हैं नहीं मल्टीप्लाइंग फॉर्म में। और डिवाइड बाय 2 आयोटा इनटू आयोटा क्या हो जाएगा? 2 आयोटा स्क्वायर। उसके बाद ये जो आयोटा स्क्वायर है 2 के साथ, इसकी जगह फिर हम क्या लिख देंगे? -1, क्योंकि जब भी आयोटा स्क्वायर आता है -1 लिख देते हैं। और उसके बाद 2 -1 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? -2। तो हमारे पास ये बना आयोटा ओवर -2, ठीक। अच्छा, ये टर्म क्योंकि आयोटा के साथ है, मतलब हमें पता है इमेजिनरी टर्म है, और इमेजिनरी टर्म में उन्होंने कहा था कि आप आयोटा पहले लिखिएगा और उसके साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में इमेजिनरी टर्म लिखिएगा। तो हम यहां से आयोटा को अगर थोड़ा सा अलग कर दें तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा आयोटा इंटू 1/-2, ठीक। मगर उन्होंने कहा था पूरा इस फॉर्म में लिखें। अब मसला है कि यहां तो रियल टर्म है ही नहीं, यहां तो सिर्फ इमेजिनरी टर्म है, मगर फिर भी उनकी जिद पूरी करनी है। तो मुझे बताया मैं ए की जगह क्या लिखूं इधर? वेल डन, 0, फिर प्लस, और फिर आयोटा, और फिर इमेजिनरी वैल्यू 1/-2, ठीक। और आप चाहें तो इस माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, प्लस माइनस माइनस। तो ये बना 0 माइनस आयोटा इंटू 1/2। तो एग्जैक्टली उस फॉर्म में यहां पर हमने जवाब लिख दिया जिस फॉर्म में उन्होंने हमसे कहा था, और ऐसे यहां पर भी आप उस फॉर्म में जवाब दे दें। यहां पर रियल पार्ट तो -4 है, क्योंकि आयोटा नहीं तो रियल है ना, -4। फिर हमसे कहा जा रहा था प्लस, तो हमने प्लस लिखा। फिर हमसे कहा जा रहा था आयोटा लिखो। अब यहां तो रियल था ही नहीं, वो इमेजिनरी पार्ट था ही नहीं, क्योंकि आयोटा खत्म हो गया था। लेकिन अब हम क्या लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट मल्टीप्लाइंग फॉर्म में? 0, क्योंकि वो है ही नहीं। देखें, जब कभी भी आपके साथ दो साइन एक साथ आ जाए तो मैथ्स आपको अलाउ करती है कि आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करा के एक कर दें। शर्त क्या है? दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाइंग फॉर्म में होने चाहिए। तो अगर आप देखें तो ये प्लस के बाद आयोटा और 1/-2 पूरी एक वैल्यू थी, और इस वैल्यू की जो नेचर थी वो नेगेटिव थी। और याद रखिएगा, जब यानी कि एक टर्म थी पूरी आयोटा 1/-2, क्योंकि आपको पता है टर्म्स टूटती प्लस या माइनस साइन के दरमियान में आ जाने से। जब प्लस या माइनस साइन सेपरेट करते हैं वैल्यूज को, तो ये पूरी एक बॉडी है। अच्छा, ये जब सिंगल बॉडी है तो उसमें बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। यहां 3 वैल्यूज है, आयोटा 1 और 2। तो हमें इस बात की इजाजत है मैथ्स में कि अगर फॉर एग्जाम्पल 2-3 वैल्यूज के साथ मिलकर एक टर्म बन रही है और वो ओवरऑल टर्म नेगेटिव है, तो आप माइनस साइन किसी भी वैल्यू के साथ लगा सकते हैं, किसी भी वैल्यू के साथ, चाहे 2 के साथ लगा दें,
चाहे 1 के साथ लगा दें, लेकिन अगर 1 के साथ लगाएंगे तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ताकि आयोटा और 1 का जो मल्टीप्लाई का रिलेशन है वो खत्म ना हो। ठीक है, आप चाहें तो माइनस साइन आयोटा के साथ भी लगा सकते हैं। तो क्योंकि मैथ्स में एक ट्रेंड रहा है कि माइनस साइन या प्लस साइन सबसे शुरू में आता है, तो देखा जाए तो हमने तीसरी वैल्यू के साथ माइनस लगाया हुआ है, जबकि रिवायत क्या है कि साइन हम पहली वैल्यू के साथ लगाते हैं, ये रिवायत है। तो इसलिए हमने क्या किया, हम इस माइनस साइन को ले आए आयोटा के साथ। अच्छा, जब आयोटा के साथ इस माइनस साइन को ले आए तो प्लस से माइनस मल्टीप्लाई हो गया और प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। अच्छा गिलास, आप अच्छी तरह से बात जानते हैं कि हमें तो बस होल पावर 2 लेनी आती है या होल पावर 3 लेनी आती है फॉर्मूले के मुताबिक। ठीक है, और इतनी बड़ी पावर्स को अगर आप डायरेक्ट ओपन करते हैं तो उसके लिए बायनॉमियल थ्योरम्स होते हैं, मगर वो आगे हायर लेवल पे जाके पढ़ेंगे इंटर वगैरह में, जिसमें आप डायरेक्ट की पावर 8 भी ओपन कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम 1 प्लस आयोटा के ऊपर 8 की बजाय क्या लगा देते हैं, अपने मतलब की पावर 2। मगर मसला ये है कि हम इसको बैलेंस भी तो करना है, सवाल तो नहीं तब्दील कर सकते हम। तो बैलेंस करने के लिए कर्ली ब्रैकेट के बाहर होल पावर हमें एक ऐसा नंबर लिखना होगा जो वापस इसको 8 बना दे। तो बताओ ऊपर क्या लिखें जी, एक्सीलेंट 4। यानी कि आप सिंपल ये सोचेंगे 2 कितने सा 8 होगा, असल पावर तो 8 है ना, और ब्रैकेट के अंदर वाली पावर ब्रैकेट के बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है। इसका मतलब क्या है, मतलब ये हुआ कि हमें यहां पर एक ऐसा नंबर लिखना है कि जो वापस साबित करे कि मैं 8 हूं, मैं 2 नहीं मैं 8 हूं, तो वो 4 है। अब आपको पता है अंदर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्मूला जरूर मेंशन करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन में। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, होल पावर 4 अपनी जगह एज इट इज। उसके बाद a की जगह क्या आ जाएगा 1, आखिर के दो ब्रैकेट्स में b आता है, b की जगह क्या आ जाएगा आयोटा, फिर 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा, और प्लस आयोटा स्क्वायर और होल पावर 4 अपनी जगह एज इट इज। फिर 1 प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे -1। अब आप देखिए प्लस के बाद -1 आ रहा है, वही हुआ ना, दो साइन एक साथ आ गए, दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दूं -1, क्योंकि इस तरह के सवाल आप जब आई थिंक तीसरी बार कर रहे हैं कि काम, +1 से -1 क्या हो जाएगा कैंसिल, और अब क्या रह गया 2 आयोटा की होल पावर 4। ठीक, अब मुझे बताइए क्या पावर 4 दोनों पर अलग अलग अप्लाई हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फॉर्म में। तो जब ये पावर 4 2 पर आएगी तो 2 की पावर 4 किसके इक्वल होती है 16 के। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 बार लिखो और मल्टीप्लाई करवा दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8 2 16, और यही पावर 4 आयोटा पर भी आ जाएगी। अब मसला ये है कि हमें आयोटा की पावर 4 की वैल्यू नहीं पता, हमें तो बस आयोटा स्क्वायर के बारे में पता है। ठीक है, तो फिर वही काम करते हैं, हम एक काम करते हैं आयोटा को जबरदस्ती आयोटा स्क्वायर लिख देते हैं। मगर मसला ये कि तो आयोटा 4 है तो आयोटा स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, तो इसको आयोटा 4 करने के लिए फिर इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट डालने के बाद भी ये 16 से मल्टीप्लाइंग फॉर्म में ही रहेगा, और ऊपर अब एक ऐसी पावर लगा देते हैं जो इसको 4 वापस बना दे, तो ऊपर 2 लग जाएगी पावर। अब ब्रैकेट के अंदर तो आयोटा स्क्वायर है, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो ब्रैकेट के अंदर -1 लिख देंगे। अब पावर 2 को वापस ब्रैकेट में ले आए, तो पावर 2 सबसे पहले किस पर आएगी माइनस पे, तो माइनस साइन बचेगा या खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि इवन पावर है। जब ये स्क्वायर माइनस पर आएगा इसका मतलब है माइनस को 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई कराओ, और माइनस को जब भी आप इवन टाइम लिखकर मल्टीप्लाई करवाते हैं वो हमेशा प्लस बन जाता है, जिसका मतलब है अगले स्टेप में माइनस साइन आपको नहीं दिखाई देगा, ये खत्म हो चुका है। और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, और 16 1 का क्या होता है 16 होता है। जी मुझे बताइए सिंप्लीफिकेशन अच्छी तरह से आपको समझ में आई एक एक स्टेप में, बिल्कुल क्लियर है सब, गुड।